But on the sidelines of these political debates, a fresh debate that has been now reignited, that's by RSS Chief Mohan Bhagwat on population. Mohan Bhagwat has urged Indian families to have at least 3 children, citing demographic science. Bhagwat has said the society, especially the Indian society, will perish if the population growth rate drops below 2.1. He's expressing concern that in the past few years, India is witnessing a declining fertility rate. The opposition has reacted with split opinions on this. The Congress and the AIMIM have attacked the BJP, saying if declining fertility rate is the issue, why doesn't Bhagwat start talking to Prime Minister Modi and Yogi Adityanath first? Congress has asked BJP to instead give jobs to the existing population first. Samajwadi Party stood by Bhagwat's statement, interestingly. Samajwadi Party saying that while we do not support RSS ideology, but if something is right in this case, we will support it. Interestingly, DMK chief and Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin also is urging people to have more children. He suggested 16 children per family. BJP ally Janata Dal United opposed Bhagwat's remarks, saying that RSS needs to consult BJP first before they make such a remark. संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1 च्या खाली येतं का? देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहे. सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते. ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं. बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद? राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद? अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद है? सर, माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं. मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं. नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं. अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चेदार पैदा करने की. क्या है स्कीम, बता दो. आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई. और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सर संघ चालक? और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए. सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए. एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ. ये दोगली नीति है. कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है. आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है. रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है, किसानों को दाम दे रही है. तो ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए. लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं. क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है. मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले कुछ समय से जब भी कुछ बोलते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असहज कर देता है. पिछले दिनों जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तो भारतीय जनता पार्टी, उनके से जुड़े हुए संगठन जो लगातार मंदिर व मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास उनके सवालों का जवाब नहीं था. अब मोहन भागवत जी ने जिस तरह से आज बयान दिया है जनसंख्या को लेके,
भारतीय जनता पार्टी जो जनसंख्या को लेके पूरे देश में केवल राजनीति करने का काम कर रही है, अब समाजवादी पार्टी समझती कि मोहन भागवत जी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की विचारधारा भले आरएसएस से नहीं मिलती हो, मोहन भागवत जी से हम बहुत से मुद्दों पर सहमत नहीं होते, लेकिन अगर किसी बात को सही कहा है तो सही को सही कहना वो गलत नहीं है। मान्यवर मोहन भागवत जी को जनसंख्या नियंत्रण पर वक्तव्य देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने वैसे नेताओं से विमर्श करने की आवश्यकता उनको होना चाहिए जो आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर सार्वजनिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मर्तबा बिहार और देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल को प्रस्तुत किया है और बिहार में उसको महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर जनसंख्या नियंत्रण के मामले को कम करने का एक संदेश दिया है। Right, would be also interesting to see what the women members of parliament and leaders have to say on this. Meanwhile, it's not just the RSS chief Mohan Bhagwat, also Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, who have spoken on India's two-child policy, and also Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin seem to be supporting what Mohan Bhagwat has said. Let's listen into them. ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పంచాయతీల్లో కంటెస్ట్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం అది చేశాను, మళ్ళీ ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నా, ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు. మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు. ఇదే మాదిరిగా భవిష్యత్తులో మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటేనే ప్రభుత్వ సహాయం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంత మునుపంతా కూడా ఏం చేశారంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ సహాయం చేయాలని ఇవన్నీ కూడా లేనిపోని రిస్ట్రిక్షన్లు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు అది కూడా మార్చేస్తున్నా. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను ఆలోచించేది భవిష్యత్తు కోసం. ఆ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించేటప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు మనం ఇప్పుడే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. அந்த 16 செல்வங்களை பற்றி வாழுங்கள் தான் அன்றைக்கு வாழ்த்தினார்கள். இப்போ யாரும் பார்த்தீங்கன்னா 16 செல்வங்களை பற்றி வாழுங்கள் மாற்றுறது இல்லை, அளவோடு பெற்று வளவோடு வாழுங்கள் என்று சொல்லுறோம். ஆனால் இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியெல்லாம் குறையும் என்ற நிலை வருகிற போது ஏன் அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுவோம். நாமும் 16 குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாமே என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு உணர்வு வந்திருக்கிறது. அதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.